यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज कर चुके हैं और इनका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं फॉर सीनियर मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड अदर्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपकी सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। 64,000 इनिशियल पे रहेगा मंथली आपका, और एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा आपको। और जो हाईएस्ट सैलरी रहने वाली है वो 1 लाख अप्रोक्स आपकी रहेगी मंथली। और यहाँ पे जो इनका नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। और यहाँ पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपके पास ग्रेजुएशंस हैं अगर किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल रहेंगे इन पोस्ट के लिए, रिस्पेक्टिव टू आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है 21 जुलाई 2026 से एक्टिव हो जाएगा, और 10 जुलाई 2026 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड पेमेंट कर सकते हैं फीस की। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए एंड क्या आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट एंड लोअर एज लिमिट, और क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंड तक आप वीडियो तक बने रहना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट रिलीज कर चुके हैं और 21 जुलाई से फॉर्म एक्टिव हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है मैनेजर की है, और यहाँ पे ग्रेड देख सकते हैं, ग्रेड सेकंड है मैनेजर की पोस्ट। और ये सारी जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है रेगुलर में रहेंगी आपकी। और पे स्केल आप देख सकते हैं 64 मंथली आपकी सैलरी रहेगी इनिशियली, और एनुअल इंक्रीमेंट होकर आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा हर साल। और आपकी जो अगर मैनेजर की पोस्ट की बात करें तो आपकी 93 आपका पहुंच सकता है आपका सैलरी। और सीनियर मैनेजर की पोस्ट है 85,000 आपकी सैलरी रहेगी इनिशियल। चीफ मैनेजर की पोस्ट है 1 लाख आपकी मंथली सैलरी रहेगी। और असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है उसकी 1,20,000 आपकी सैलरी रहेगी मंथली। और बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर की रेगुलर की पोस्ट है 1,40,000 आपकी सैलरी रहेगी मंथली। और यहाँ पे वैकेंसीज आपको बताई गई हैं कितनी वैकेंसीज निकली हैं, और अगर टोटल हम देखेंगे तो 395 वैकेंसीज निकली हैं। और यहाँ पे आपको सीटीसी बताया गया है इन लैख। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। और साथ में इन एडिशन आपको सब कुछ स्पेशल अलाउंस भी मिलेगी, आपको जो भी अदर अलाउंसेस है, अदर बेनिफिट्स हैं कोई बैंक के, तो आपको वो भी साथ में मिलेंगे। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स अगर कोई लीज है कोई रेंट है तो भी वो आपको साथ में LFC सब कुछ, मेडिकल एंड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस एंड अदर बेनिफिट्स आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिजर्वेशन इन द above noted vacancies इज एज अंडर। तो यहाँ पे आपको सब कुछ वैकेंसी के बारे में बताया गया है, कितनी वैकेंसी निकली है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व। और कोई भी अगर आप किसी कैंडिडेट्स के अंडर आते हैं तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में बताया गया है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से अपने रीड आउट करना है, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप कोई आपकी जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे आपके पास पोस्ट है। ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, क्वालिटी एश्योरेंस है, COS एनालिस्ट है, IT इंफ्रा मैनेजमेंट है, नेटवर्क इंजीनियरिंग है, CA है, रिस्क एनालिसिस है, लॉ ऑफिसर है। तो अगर आप लॉ के बैकग्राउंड से हैं तो ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग है, फायर ऑफिसर है, इलेक्ट्रिकल ऑफिस है, वेंडर मैनेजमेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शेड्यूल बताया गया है ऑनलाइन 21 जुलाई से एक्टिव होके 10 अगस्त तक आप रात के 11 बजे तक भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताया गया है, साथ में आपको ग्रेड बताया गया है, पोस्ट नेम बताया गया है, और आपकी एज, अपर लिमिट एंड मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एंड यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। तो आप इसको अच्छे से रीड आउट करके आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका आपने अच्छे से रीड आउट करके आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हम जिसकी फर्स्ट में बात करती हूँ, इनकी जो पोस्ट है फर्स्ट है सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर की पोस्ट रहेगी। स्केल आपका थर्ड रहेगा। मैक्सिमम आपकी 35 एज लिमिट होनी चाहिए और मिनिमम 25 चलेगी। और अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और आपके पास मैंडेटरी CFE सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंक्स।
और नेक्स्ट बात करेंगे सर्टिफाइड एंटी मनी एंड लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट, सेकंड ग्रेड रहेगा आपका। यहाँ पे 30 आपकी एज लिमिट रहेगी, 22 मिनिमम आपकी होनी चाहिए एज, और यहाँ पे भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और यहाँ पे आपके CAMS का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और 3 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंक। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह आप सब कुछ रीड आउट करके आप बात पढ़ सकते हैं एंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल की बात करें, तो आपका ग्रेड 4 रहेगा और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे आपके पास MBA है बैकग्राउंड में, MCA है, MTech है, MSc इन एनवायरनमेंट या फिर MSc इन डिजास्टर मैनेजमेंट है, अगर आपके पास BTech भी है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेशंस की कोई यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, और आपके पास मिनिमम 7 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ऑफिसर इन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, पर्सनल असिस्टेंट टू एग्जीक्यूटिव सेकंड ग्रेड रहेगा, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड इन बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि API मैनेजमेंट आपकी जो पोस्ट है उसमें आपको BTech होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास MTech है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। आपके पास कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड कम्युनिकेशंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास IT है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, और मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, API इंटीग्रेशन या फिर API डेवलपमेंट। अगर API गेटवे मैनेजमेंट है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और हम बात करेंगे जैसे कि फॉरेंसिक, जैसे कि ये साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक एनालिस्ट, यहाँ पे आपके पास BTech होनी चाहिए या फिर आपके पास MSc या फिर MTech होगी इन CS या फिर IT, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है लॉ लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, और यहाँ पे आपका ग्रेड रहेगा 5 ग्रेड रहेगा, 5th ग्रेड रहेगा। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 45 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ है विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, और 15 ईयर्स पोस्ट आपके क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज प्रैक्टिस आपने एडवोकेट या फिर और एज एनी लॉ ऑफिसर आपके पास उसका एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे आपके पास बताया गया है 40 ईयर्स ऑफिसर की ग्रेड है, लो ऑफिसर की स्केल 4th है, और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। वही आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, और मिनिमम आपके पास 11 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट सेम है ग्रेड, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ग्रेड का यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्किटेक्ट की, 5th ग्रेड रहेगा, 45 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री इन आर्किटेक्ट या फिर वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर तो आप एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन इन एज आर्किटेक्ट इन ऑफिस ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए या इन सिविल इंजीनियरिंग, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 5th ग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, अगर 4th के लिए अप्लाई करेंगे ग्रेड के लिए तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रेड आपका 4th रहेगा, और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे आपके पास BTech होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेम है, और आपके पास मिनिमम 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये थी ये वीडियो। और अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको फीस का मैं बता देती हूँ। और अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, SC या फिर ST, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपके पास वो भी ऑप्शन होगी। 5 साल का SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का, और PWBD के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। एक्स सर्विस मैन के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन है। और अगर बात करें जैसे कि आपका जो सिलेक्शन होगा तो उसकी बात करते हैं। सिलेक्शन आपका वो होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन बताया गया है। पोस्ट S101 से लेके 108 तक आपका प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट टू द पोस्ट होगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट्स रहेगी। अगर हम G01 से लेके 219 तक बात करें तो उनका यहाँ पे आपको टेस्ट स्ट्रक्चर बताया गया है कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे सब कुछ रीड आउट करके उसके बाद आपके पास नेक्स्ट अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट।
और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं। यहाँ पे जैसे कि टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं, कौन से स्टेट में कौन सी सिटी में होगा। और लास्ट में हम आते हैं एप्लीकेशन फीस, जो एससी और एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए है वो 177 रुपीज़ है प्लस जीएसटी। और अनरिजर्व डीडब्ल्यूएससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स हैं जो 1180 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी इन प्लस आपकी जीएसटी रहेगा। एंड यहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया गया है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन पे जाके आप ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपके पास लिंक वहाँ पे प्रोवाइड होगा, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 21 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच बीच में। तो आप अगर आप एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करना, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू वर्क इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ऑल द बेस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं जो इनका लिंक है वेबसाइट का, मैं इनका जो एप्लीकेशन लिंक होगा ऑनलाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप फिल आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।